नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने चैनल प्रेरक ऊर्जा में आपका स्वागत है। दोस्तों, संसार में हर एक मनुष्य सुख सुविधा पाने की इच्छा में लगातार दौड़ रहा है। वह चाहता है संसार की वे सभी चीज़ें उसे प्राप्त हो जाएं, जिससे वह पूर्ण रूप से सुखी हो जाए। आपने देखा होगा कि मनुष्य की सारी कोशिशें अक्सर सुख पाने के लिए ही होती हैं। हमेशा भागम भाग करके जो सुख उसे मिलता भी है, तो क्या वह उस सुख से सुखी हो जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बल्कि उसे जो नहीं मिला है वो उसे पाने के लिए दुखी रहता है, और जो उसके पास है या जो उसने पा लिया है उसकी तरफ उसका कुछ खास ध्यान नहीं जाता। उदाहरण के तौर पर, यदि उसके पास मकान नहीं है तो वह चाहता है कि उसके पास एक अच्छा सा मकान हो। वह अपने मन का मकान बनाकर खुश भी होता है और उसे खुश होना भी चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद जब उसके पड़ोस में कोई उससे अच्छा मकान बना लेता है तो वह फिर से दुखी हो जाता है, जबकि अभी भी उसका खुद का मकान उसी के पास है। दोस्तों, इस दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह सुख को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा है, जबकि वास्तव में सुख और शांति अपने भीतर खोजने की चीज है। आप सुख को जितना बाहर तलाशेंगे वह उतना ही आपसे दूर होता जाएगा। एक बार एक वृद्ध महिला घर के बाहर सड़क पर अपनी सुई ढूंढ रही थी। उसी दौरान वहां से एक युवक जा रहा था। उसने वृद्धा से पूछा कि आप क्या कर रही हो? इस पर वृद्धा ने उत्तर दिया कि मैं अपनी खोई हुई सुई ढूंढ रही हूँ। यह सुनकर वह युवक भी सुई तलाशने में लग गया। बड़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी जब सुई नहीं मिली तो युवक ने पूछा कि आखिर सुई कहाँ खोई थी? अब वृद्धा ने उत्तर दिया कि सुई तो घर के भीतर खोई थी। दोस्तों, हम सब भी कुछ इसी तरह भटक रहे हैं। वास्तव में सुख हमारे अंदर ही समाया है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहरी सुखों से भी शांति तभी प्राप्त होगी जब आप उसे अपने अंदर से महसूस करेंगे। इसलिए हमें समझना होगा कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। जिस प्रकार किसी वृक्ष को नष्ट करने के लिए उसकी जड़ को नष्ट करना होता है, केवल उसकी पत्तियां या टहनियां काटकर हम उसे नष्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमें दुख के मूल कारण तृष्णा को नष्ट करना होगा। तो यहाँ पर तृष्णा का अर्थ भोगे हुए सुखों को बार बार भोगना और लगातार भोग की इच्छा का बढ़ते जाने से है। तृष्णा को समाप्त किए बिना दुख निरंतर हमें घेरते ही रहेंगे। कि एक इच्छा पूर्ण होने पर दूसरी इच्छा हमें घेर लेती है। तो इच्छाओं के लिए सुख की कोई सीमा नहीं होती। इसी पर किसी ने कहा है कि एक बार और मिलने के बाद एक बार और मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होगी। ये दोस्तों, हमें अवश्य ही इस पर विचार और चिंतन करके इसके ऊपर नियंत्रण पाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।